जब अभिनंदन पकड़ा गया था पुलवामा अटैक में, तो नरेंद्र मोदी के अल्फाज आपको याद होंगे। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि आज राफेल की कमी महसूस हुई है। तब इंडिया के पास राफेल नहीं था। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। फिर फ्रांस से बिलियन डॉलर्स के 36 राफेल जेट्स खरीदे गए। उन्हें कहा गया कि ये अनबीटेबल है। इसने इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस में डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान ने एक चाइनीज जेट J-10C, जो कि राफेल से कीमत में भी 3 गुना कम है, उससे राफेल को गिरा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया की एयर सुपीरियरिटी सिर्फ एक इल्यूजन थी, क्योंकि राफेल को तो गेम चेंजर समझा जा रहा था। It was believed that it was equipped with ISA radar, Spectra electronic warfare suite, and Meteor beyond visual range missile. India believed that it had achieved dominance in South Asian skies, but the reality was totally otherwise. बैटलफील्ड में कुछ और ही सच सामने आता है। जब पाकिस्तान ने J-10C से राफेल को लॉक किया और प्रिसीजन स्ट्राइक से उसको गिरा दिया, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का असल इम्तिहान होता है और उसमें राफेल फेल हो गया। ये इंसिडेंट कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था, ये इंडिया के ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था। बिलियन डॉलर्स की कोई भी कंट्री एयरक्राफ्ट खरीद लेती है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इनविंसिबल हैं। असल इम्तिहान सुपीरियरिटी का कहाँ पता चलता है? जब एनिमी का रेडार सिस्टम ऑन होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है, जब मिसाइल को लॉक किया जाता है, वहां पे असल मुकाबला होता है बैटलफील्ड में कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा जेट सुपीरियर है और कौन सा इंफीरियर है। मार्केटिंग ब्राउचर से पता नहीं चलता। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो जब इंडिया ने राफेल परचेज किए थे, तो पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किए थे J-10C जेट्स। अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान डिड नॉट एम फॉर फ्लैशी परचेजेस। पाकिस्तान का फोकस बहुत सिंपल था: परफॉर्मेंस, स्पीड, डिटेक्शन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो आप देख ही चुके हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो एक J-10C की प्राइस है $40 मिलियन। एक राफेल की कीमत है $110 मिलियन। J-10C की मिसाइल रेंज, रेडार फ्यूजन और कॉस्ट एफिशिएंसी ने राफेल की जो भी एडवांटेजेस थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान ने एक 3 गुना कम कीमत में खरीदे गए जेट से एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। इंडिया हैज नंबर एंड पाकिस्तान हैज सिंक्रोनाइजेशन। अगर डिफेंस बजट की बात करें, तो इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट है $78.8 बिलियन और पाकिस्तान का महज $8.9 बिलियन। इंडिया 8 गुना ज्यादा स्पेंड करता है अपने डिफेंस पे और पाकिस्तान की एफिशिएंसी इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। राफेल क्रैशिंग इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल फेलियर, इट इज अ साइकोलॉजिकल हिट फॉर इंडिया। जब राफेल गिरा तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलियन डॉलर्स के जेट भी वल्नरेबल हो सकते हैं। क्या इंडिया अब भी अपनी एयर डोमिनेंस का दावा कर सकता है? याद रहे कि एयर सुपीरियरिटी को सिर्फ और सिर्फ परचेजेस से क्लेम नहीं किया जा सकता कि किसी कंट्री ने इतनी परचेजेस कर ली, उनके पास इतने मिसाइल्स हैं, उनके पास इतने जेट्स हैं। इट इज अर्न्ड इन कम्बैट, ऑन रेडार स्क्रीन्स, इन स्प्लिट सेकंड डिसीजंस एंड इन द साइलेंस आफ्टर एवरी मिसाइल हिट। और यहाँ पे लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक लीडरशिप का फेलियर था और व्हाट? आप खुद सोचें।